आज 15 मई 2026 की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें। HBC 10th रिजल्ट 2026, 500 में से 499 अंक। भिवानी की बेटी दीपिका बनी हरियाणा टॉपर। हरियाणा बोर्ड ने गुरुवार 14 मई 2026 को 10वीं का परिणाम घोषित किया है, जिसमें 89.60% छात्र पास हुए। भिवानी की दीपिका ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। जानिए पूरी खबर। तोसाम क्षेत्र के छोटे से गांव मिरान के स्कूल बस ड्राइवर राजकुमार की बेटी दीपिका ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं कक्षा के परिणामों में 499 अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने उन्हें फ़ोन पर बधाई दी। 4 बहनों में दूसरे नंबर की दीपिका आदर्श स्कूल मिरान में पढ़ती है और इसी स्कूल में उसके पिता स्कूल बस ड्राइवर हैं। उसकी 3 बहनें भी इसी स्कूल में ही पढ़ती हैं। दीपिका का कहना है कि उसके अंक आने में सबसे बड़ा रोल उसकी बड़ी बहन का है। दीपिका बताती है कि उसकी बहन उसे हर समय पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। बेशक उसकी बहन उससे 2 साल बड़ी है। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती CET स्कोर पर होगी, नोटिफिकेशन जारी। पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया चयन मानदंड लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप डी पदों पर भर्ती पूरी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा CET के अंकों के आधार पर की जाएगी। ग्रुप डी के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, केवल सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। CET स्कोर को 100% मिलेगा वेटेज। CET स्कोर को ही 100% वेटेज दिया जाएगा। सरकार ने CET के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है। 75% अंकों के पहले भाग में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, गणितीय योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय शामिल हैं। 25% अंकों के दूसरे भाग में हरियाणा का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति को शामिल किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12 जनवरी 2024 को आयोजित हुए ग्रुप डी CET परीक्षा पास की थी और जिनकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, उनके अंकों को भी अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 36 दिन बाद काम पर लौटे, 2 दिन में चकाचक होंगे शहर। पूरी खबर। हरियाणा सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ व अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के बीच 20 प्रमुख मांगों को पूरा करने पर सहमति बनने के बाद बृहस्पतिवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल मुख्यमंत्री कार्यालय और शहरी निकाय व अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ हुए समझौते का लागू करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। समझौते में स्वीकार की गई मांगों को निर्धारित समय अवधि तक पूरा नहीं करने की स्थिति में दोबारा 1 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। 8 अप्रैल से हड़ताल जारी। राज्य के हजारों सफाई कर्मचारी 1 मई तथा अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पर चल रहे थे, जिस कारण पूरे राज्य की सफाई व्यवस्था चौपट हो रखी थी। गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के 12 जिलों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। पूरी खबर। प्रदेश में बुधवार सुबह से ही मौसम में बदलाव दिखा। शाम को बहादुरगढ़ में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिलों में वर्षा हुई। वर्षा के चलते सुबह से ही मौसम में बदलाव दिखा। शाम को बहादुरगढ़ में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिलों में बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। दिन के समय तेज़ धूप खिलने और लू चलने के कारण लोग गर्मी से परेशान थे। अब वीरवार को प्रदेश के सिरसा और फतेहाबाद में वर्षा का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह सिलसिला आज 15 मई तक जारी है। 15 मई को भी हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी, गरज चमक और तेज़ बारिश जारी है। गोल्ड सिल्वर प्राइस। सोने में फिर आई तेज़ी, लेकिन चांदी पड़ी नरम। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने का रेट 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी का रेट 2,96,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें मिल सके।